शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 18 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी से ना हो। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी से ना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तो बाबा ने बताया, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। बाबा कहते हैं, बच्चे विनाश से पहले राय करो कि कैसे सबको बाबा का परिचय मिले ना। सेवा के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे हम सबको संदेश दें ना। अभी तो कोरोना काल की वजह से कितना सभी घर में बैठे, लेकिन बाबा कहते हैं मनसा से हमें सभी को वाइब्रेशन देने हैं, संदेश देना है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के और दिन गवाया खाए के, और ये हीरे जैसा अनमोल जन्म ऐसे ही कौड़े में बिता देते। हम तो अपना सब सफल कर रहे हैं। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनको ऊंचे ते ऊंचे कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम रूहानी सेना हो। तो सेना में कौन होते हैं? कमांडर होते हैं, कैप्टन होते हैं। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है यह भी जानते हो। 2 सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के हैं, तुम बेहद के हो। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे में यहाँ पर भी नंबरवार हैं। कोई जनरल है, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई कमांडर है, माना जैसा जिसका प्रसाद वैसा उसका पद। बाकी यहाँ कोई किसी को मुख से बोलना नहीं है कि तुम महारथी हो या तुम घोड़े सवार हो या प्यादे हो, नहीं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा यह पाठ बचता है। यह सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं ज़्यादा काम नहीं देता, सिर्फ बाबा कहते हैं, बच्चे बुद्धि से बाप को याद करो। माया याद भुला देती है। तो तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें।
ड्रामा ज़रूर कराएगा। बाबा कहते हैं ड्रामा में निश्चित है, ड्रामा ज़रूर कराएगा, पर पुरुषार्थ तो हम बच्चों को ही करना है। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है ज़रूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए ही तुम निमित्त बनते हो। तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें। बाबा कहते हैं आपस में मिलकर ये राय करो कैसे कैसे सेवा करनी है। सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात, ये है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया को तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब मालूम होना चाहिए कि कैसे बाबा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े ते बड़ा है बाप, फिर बाप, फिर नंबरवार महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं, कमांडर हैं, कैप्टन हैं। यह तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है, बाकी अवस्थाएं हैं सबकी। तो बाबा ने कहा बच्चे यह तो मिसाल दे समझाया जाता है, तो बच्चों को आपस में मिल कर के राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। ये है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या है, क्योंकि महाभारत में भी लिखा है कि जब घर घर में महाभारत होगी तब फिर से सृष्टि पर महाभारत काल आएगा। तो अभी वर्तमान समय घर घर में महाभारत हो रही है, तो बाबा कहते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई का समय है। तो तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता, और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित हो नहीं सकता। इतनी छोटी सी बात ये भी कोई समझते नहीं ना। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्पकाल के लिए कागविष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है, परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठ सकें। ये है ही भक्ति का राज्य। ज्ञान तो रिंचक भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भक्ति का राज्य है, तो ज्ञान तो किसी के अंदर रिंचक भी नहीं, तभी तो बाबा को आकर के देना पड़ता है। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है।
मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि हम बाबा का संदेश कैसे देवें। बाबा कहते हैं बड़े बड़े महारथी जो हैं, आपस में बैठकर राय करो कैसे बाबा का संदेश जन जन तक जाए। तो देखो कितने प्रोग्राम्स हुए, कितने बड़े बड़े लाख लाख के भी प्रोग्राम हुए, किस लिए? ताकि जन जन तक बाबा का संदेश पहुंच जाए। बाबा कहते बच्चों को समझाया है मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के। संगम योगी सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। तो अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। सत्यनारायण की कथा माना मनुष्य से देवता, नर से नारायण कैसे बने, वो श्रेष्ठ कर्म कौन से करें, वो अभी बाबा हम बच्चों को समझाते। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते, उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है और भक्ति बिल्कुल अलग है ना। बाबा ने कई बार समझाया है कि न शिव बाबा का चित्र होगा, न लक्ष्मी नारायण तो स्वयं ही राज्य करेंगे, बाकी सिंहासन के पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान बिल्कुल अलग है और भक्ति बिल्कुल अलग, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। इसलिए ही बाप ने कहा है हियर नो इविल, टॉक नो इविल, माना बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, और सबसे बड़ी बात बुरा ना सोचो। ना बुरा सोचेंगे ना बुरा करेंगे। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। बाबा अभी हम बच्चों को नंबर 1 ये डायरेक्शन देते हैं, बच्चे पावन बनो। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल्प पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। राजधानी ज़रूर स्थापन होनी है, समझेंगे ज़रूर। तो जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वो नहीं समझेंगे। बाबा कहते हैं ये भी समझ की बात है कि जो देवी कुल की आत्मा होंगी उन्हीं की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। जो देवी देवता बनने वाली नहीं होंगी उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है, ना लड़ना झगड़ना है ना। बाबा कहते हैं हमारा धनी है, माना हमारा सरपरस्त स्वयं भगवान है, शिव बाबा है। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे जिसमें घर में बड़े बैठे होते हैं तो छोटों को थोड़ा डर रहता है ना कि बड़ों के सामने ज़्यादा नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसी प्रकार बाबा कहते हैं हमारे सामने स्वयं भगवान बैठा है, तो विकार में नहीं जाना, न लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचा है, वह शूद्र धर्म के हैं और तुम ब्राह्मण धर्म के हो। तुम चोटी और वह पैर। ब्राह्मणों को चोटी कहा जाता है, तो बाबा कहते तुम चोटी हो और वो पैर हैं। बाबा ने कहा बच्चे चोटी के ऊपर है ऊंचे ते ऊंचा भगवान निराकार। इन आँखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण को और शिव बाबा को दिखाते नहीं।
सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं समझते। बाबा कहते हैं विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं समझते, क्योंकि विराट रूप तो वहाँ दिखाया है भक्ति मार्ग में। विष्णु ने अंत में अर्जुन को, श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को दिखाया विराट रूप। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में वर्णों को दिखाने के लिए बाबा विराट रूप की बात कहते हैं कि इस समय संगम पर बाबा हम बच्चों को सभी वर्णों का ज्ञान देते हैं। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको यह मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने विष्णु चतुर्भुज का चित्र बनाने के लिए विराट रूप का चित्र बनाने की शिक्षा दी। तो ये चित्र एक ही जगह है, माउंट आबू में जो म्यूजियम है उसमें ये चित्र बनाया हुआ है। बाबा कहते बच्चे, तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सती नहीं है। अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, भगवान को आधा कल्प पुकारा और अब जब वो आया है तो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही है अंत में। यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ माशूक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे। ज़रूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह और कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं ये बात और कोई नहीं जानते, बाबा ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं। यह तो पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें कितना धनवान बना कर जाता। कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते, तुम दूसरों को देते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो। बाबा कहते छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत ऊंचा श्रेष्ठ कर्तव्य है कि इस समय हम बाबा की श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को पावन बना रहे हैं ना। कोई सोचता है हमने तो कुछ किया नहीं, अगर योग युक्त होकर भी रहते हैं तो भी हम सारे विश्व की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम गुप्त सेना हो, ये किसी को पता नहीं। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाबा कहते मामेकम याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह न सके, वह तो प्रिंस था, तुम भी प्रिंस बनते हो ना। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्ष की बात तो आधा, लाखों वर्ष की बात हो फिर तो आधा आधा हो ही न सके। लाखों वर्ष हो
फिर तो हिंदू जो वास्तव में देवी देवता धर्म के हैं उनकी तो बहुत संख्या हो जाए, बहुत संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना तो सबसे कम हिंदू ही होते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन ज़्यादा हैं। तो बाबा कहते हैं अगर देवी देवता धर्म इतने हजारों लाखों सालों तक चलता तो उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। मौत कहाँ है? सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो बिल्कुल अंतिम समय आ गया है, इसलिए मौत सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकालते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूज़ियम बनाओ, है ना। अभी तो कितने चारों तरफ म्यूज़ियम बने हुए हैं, खूब प्रदर्शनियाँ, मेले, बड़े बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं। खुद देख कर जाएंगे, फिर औरों को भी भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्मायु तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे हैं, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपया भी भेज देते हैं। कहते हैं बाबा 1 रुपये की हमारी ईंट लगा देना ना। बाबा का जैसे बाबा का घर बनता है तो सबके सहयोग से ही बनता है। तो बाबा कहते हैं बच्ची, कोई कोई बच्चे कहते बाबा 1 रुपये में हमारी एक ईंट भी बाबा के यज्ञ में लगा देना। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना है, ये है गुप्त। गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास तो है ही थोड़ा, किसी के पास 100 रुपया है, उसमें से अगर उसने 1 रुपया दिया तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वो हो गया। और अगर लाख है उसमें से 1000 दिया तो बराबर हो गया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाकी ऐसे नहीं है कि कोई साहूकारों की उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत है। जो जिस भावना से देते हैं उसके आधार से उनको प्राप्ति होती है। बाबा कहते बच्चे, बाबा ने कहा 1000 देते तो बराबर हो जाता, गरीब के पास तो है ही थोड़ा, फिर क्या कर सकते, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्मायु निकालते हैं, अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। जो सारे विश्व को मदद देता वो अपने बच्चों के सामने बच्चों को क्या कह रहे हैं? बाप को हम बच्चों को मदद करनी है। क्यों करनी है? तभी तो हमारा पुण्य जमा होगा, भाग्य बनेगा। बाप आकर गरीबों को मदद करते। अब तो यह दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, यह भी जानते हो। स्थापना जरूर होनी है कल्प पहले माफिक। निराकार बाप कहते बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। दुनिया वाले क्या जाने। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते जिसमें हमने प्रवेश किया यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वो बहुत जन्मों के अंत वाली वही आत्मा है जो नंबर 1 श्री कृष्ण बनेगी। ये बात
स्वयं भगवान को ही पता हो सकती है, किसी मनुष्य को तो पता हो नहीं सकती। क्योंकि कईयों के मन में प्रश्न आता है, इनको ही ब्रह्मा क्यों बनाया, किसी और को क्यों नहीं बना दिया। इसीलिए बाबा ने इनका तन लिया कि परमात्मा को जो कार्य कराना है वो यही आत्मा कर सकती है, क्योंकि यही वो आत्मा है जो नंबर 1 श्री कृष्ण बनती है। दुनियावी रीति से देखो, जो कार्य विवेकानंद से कराना था वो विवेकानंद के द्वारा होगा, जो महात्मा गांधी से कराना वो महात्मा गांधी के द्वारा। इसी प्रकार सृष्टि परिवर्तन का कार्य ये नंबर 1 आत्मा के द्वारा ही होना था। इसीलिए शिव बाबा इनमें अवतरित होते हैं। बाबा कहते, जिसमें हमने प्रवेश किया ये बहुत जन्मों के अंत वाला है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार हैं, वह तो अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा कहते, मैंने इनमें प्रवेश कर नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों ने भी नाम बदली किए। तुम हो राज ऋषि। शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना और नाम रखना छोड़ दिया। शुरू में संदेशी के द्वारा सबके नए नए नाम आए थे, जो हमारी दादियों के नाम हैं। दादी प्रकाशमणि जी, चंद्रमणि जी, कमलमणि जी, रुकुमणि, ये सब मनोहर इंदिरा, ये सब बाबा के अव्यक्त रूप से दिए हुए नाम हैं। परंतु उस समय 350 भाई बहनें थी, उसमें से धीरे धीरे माया कच्चा खाती गई सबको, तो इसलिए फिर बाबा ने नाम बदलना छोड़ दिया। आजकल तो दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी है, सच्ची चीज़ तो मिलती ही नहीं है। बाप के लिए भी ठगी है, स्वयं को ही भगवान कहने लगे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें निश्चय हुआ है कि बाबा के द्वारा हम नई दुनिया के ताजधारी राजकुमार राजकुमारी बन रहे हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है, हम क्राउन प्रिंस बने। फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर से बनते हैं। ये है नर्क, इसमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना। अमरपुरी में काल तो आ न सके, माना सतयुग में तो काल आएगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई शरीर नहीं छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे, पर जैसे इच्छा मृत्यु, आराम से 150 वर्ष की आयु होगी तब शरीर छोड़ेंगे, वो भी ऐसे जैसे पुराना वस्त्र उतार नया धारण करते। बाप आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। वो है अमरलोक और ये है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी है, फालतू बातें नहीं सुननी है, ना ही सुनानी चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे ज्ञान चिंतन की मीठी मीठी बातें करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसलिए कभी ऐसे नहीं कहना कि हमें फुर्सत ही नहीं है, अभी तो साधन इतने हैं।
फ़ोन में चला लो मुरली और सुनते रहो। बाबा कहते हैं ऐसा तो कोई अब कह ही नहीं सकता, सवेरे से लेके शाम तक सारा टाइम है, रात तक। तो बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं कहना कि हमको फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, माना बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो। वरदान दिया बाबा ने, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। बाबा बोले पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। बाबा हमसे तो ज़्यादा नहीं होगा, हमसे तो इतना ही होगा। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, आलस की निशानी है। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, कहते थे ना बच्चे बाबा को ऐसे। तो अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। बाबा ने कहा आलस को भगाओ, अलर्ट बनो। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। ऐसे नहीं सोचो हमसे तो इतना ही होगा, इतना क्यों होगा, हम भी तो पूरा वर्षा लेना, ये सदा ध्यान रखना है। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? बाबा बोले तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। अच्छा, ओम शांति। सभी का स्वास्थ्य ठीक है, सभी ठीक हैं, पुरुषार्थ सभी का ठीक है। तो सभी लक्ष्य रखें कि हमें अपना पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, चार्ट रखना है। अभी बाबा को शुक्रिया करते हैं। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने उस आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का
सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले। बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश और पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।